साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। काफ़ी अरसे से बीमार थे, दुबई के अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। घर वालों ने साबिक़ सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी काउंसिल खाने को दरख्वास्त दे दी। मैयत लाने के लिए तैयारियाँ जारी। परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी और अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। ISPR ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सदर, साबिक़ जॉइंट चीफ और आर्मी चीफ रहे। अल्लाह मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को ग़रीक़ रहमत करे। 31 मार्च 2016 को आइन शिकनी के केस में फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद परवेज़ मुशर्रफ बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए और फिर वापस न आए। तैयारा हाईजैकिंग स्कैंडल में नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा, रेफरेंडम के जरिए बावर्दी सदर बनना, LFO से इक़्तिदार को दवाम देना, आइन शिकनी इमरजेंसी का निफाज, जजेस की माजूली और नजरबंदी, भारत से कारगिल की जंग, अमरीका में 9/11 हमलों के बाद अफगान जंग में बतौर अमरीकी इत्तेहादी शमूलियत, अक्टूबर 1998 में आर्मी की कमान संभालने से 2008 में बतौर सदर मुस्ताफ़ी होने तक मुशर्रफ का दौर तनाज़ात और अहम वाक़यात से भरपूर रहा। मुबस्सिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान आज तक इन फैसलों के असरात से नहीं निकल सका। खुसूसी अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत सुनाई। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आइन शिकनी का मुकदमा दायर होने के बाद 20 नवंबर 2013 को खुसूसी अदालत कायम की गई। संगीन गद्दारी केस खुसूसी अदालत में 6 साल तक चलता रहा। 125 समातें हुई। 31 मार्च 2016 को फ़र्द जुर्म आयद होने के मौके पर परवेज़ मुशर्रफ अदालत में मौजूद थे। बाद में बीमारी की वजह से परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर चले गए और फिर कभी वापस न आए। अदालत ने कई बार परवेज़ मुशर्रफ को पेश होने का मौका फराहम किया। खुसूसी अदालत ने 19 जून 2016 को परवेज़ मुशर्रफ को मफरूर करार दे दिया था। 7 दहाइयों से भारतीय जबर, तसल्लुत और मजालिम का सामना करने वाले कश्मीरियों से यकजहती का दिन, आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में तन मन धन वारने वालों को सलाम। यौम यकजहती कश्मीर आज कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने किसी भी लम्हे कश्मीर को नहीं भुलाया। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम कश्मीरियों के लिए दिन रात दुआ करता है। कश्मीरी हमसे सवाल करते हैं कि आलम इस्लाम को अल्लाह ने इतने वसाइल दिए लेकिन कश्मीर का मसला क्यों हल ना हो सका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मकासद हासिल करने में मदद मिलती है। तमाम जमातों का इत्तेहाद देखकर भारत यकीनन परेशान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की मुलाकात। कहा, सियासी क़यादत का आज मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठे होना खुशाइन है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था और ये वो ब्लंडर था जिसने मुल्क के एक कोने की दूसरे कोने से लेकर दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। अब एतराफ काफी नहीं, सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया, किसी ने नवाज शरीफ को रोते देखा। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, मिफ्ता इस्माइल महीनों जेल में कैद रहे, कोई नहीं रोया। मरीम नवाज के आंसू नहीं निकले। टक्कर के लोग का दावा करने वाले आज जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का मुल्तान में खिताब। कहा, बाजवा साहब रिटायर हुए, लोगों से कहा कि मानते हैं इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, मुल्क के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा।
जो 4 साल कहता रहा इनको रुलाऊंगा, आज बच्चों की तरह रो रहा है। सियासतदान रोता नहीं, डट कर मुकाबला करता है। लेकिन इमरान खान सियासतदान नहीं। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। इसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। नवाज शरीफ ने जिस तरह पहले मुल्क को बहरान से निकाला, अब भी निकालेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करें। इमरान खान को उन्हीं सेल्स में रखेंगे जहां उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को रखा था। उन्हें खाने पीने की हर चीज़ देंगे, मगर वो एक चीज़ नहीं देंगे जिसके बगैर इमरान खान का गुजारा मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरियम नवाज से मुलाकात। क़यादत ने पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी। कोयटा में क्रिकेट की बहारें। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले क्रिकेट सितारों की कहकशां। नुमाइशी मैच में चौकों छक्कों की बरसात। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 186 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 94 रन बनाए। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम में 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53 रन बनाए। बाबर ने 23 और शाहिद अफरीदी ने 25 रन बनाए। अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी आए। स्टेडियम के बाहर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रिकेट मैच कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के नाम करने का ऐलान। छह गेंदों पर 6 छक्के में हुए नुमाइशी मैच में इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज के छक्के छुड़ा दिए। इफ्तिखार अहमद की 50 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया में मौजूद। 5 रोज़ा दौरे में जनरल आसिम मुनीर बरतानवी वजारत दिफा के हुकाम से मुलाकातों के साथ 5वें UK पाक स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके मुश्तरका मेज़बान बरतानिया के आर्मी चीफ सर पैट्रिक सेंडर्स होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम, जोग्राफियाई सियासत, दीगर चैलेंजेस की वापसी है। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का ये पहला दौरा बरतानिया है, जिसकी दावत बरतानवी वजारत दिफा ने दी है। बहुत माली चैलेंजेस हैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज़ देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौयत के हैं। IMF का वफ्द एक एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द खजाना और तजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना होगा। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 2 रोज़ के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होंगे। कल भी मुज़ाकरात में महसूलात और अखराजात के शॉर्टफॉल में कमी लाने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि 9 फरवरी तक मामला तय पा जाएंगे। IMF ने GST 17 से 18% करने, फ्लड लेवी, बैंक्स के मुनाफे पर टैक्स लगाने, तरक्याती अखराजात में कमी और बिजली गैस पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चंद साल पहले कराची के 3 अस्पतालों को विफाक के कंट्रोल में देने का अदालती फैसला अहमकाना था। उस फैसले की वजह से मुश्किलात हुई। विफाक वसाइल न होने की वजह से अस्पताल ना ले सका और सिंध हुकूमत को भी चलाने में मुश्किलात हुई। इस्लामाबाद के अपनाइन पार्क में लड़की से मुबैना ज्यादती करने वाले मुलजिम का स्केच तैयार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक स्केच मुलजिम से 80% मुशाबहत रखता है। मुलजिम का रंग सांवला,
कद 6 फीट के करीब है, उम्र 35 साल के लगभग है। स्केच तमाम थानों को जारी कर दिया गया। F9 पार्क में 2 फरवरी को चहलकदमी के लिए आई लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की के कपड़े भी फाड़ दिए गए। इसी पार्क में पहले भी एक खातून से जिनसी ज्यादती का वाक़या रिपोर्ट हो चुका है। गुज़श्ता साल एक फूड डिलीवरी कंपनी के मैनेजर को भी कत्ल किया जा चुका। इतने वाक़यात के बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से इस्लामाबाद के सबसे बड़े पार्क में सिक्योरिटी, कैमरों और निगरानी का कोई इंतज़ाम न किया गया। बिहाड़ी में बस होस्टेस के साथ मुबैना ज्यादती के दोनों मुलजिमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मुतासरा लड़की को DNA टेस्ट के लिए कल लाहौर ले जाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बिहाड़ी में चलती मुसाफिर बस के दरवाजे बंद करके बस होस्टेस के साथ ज्यादती की गई। अंदोनाक वाक़े में बस का अपना गार्ड और ड्राइवर मुलविस थे। गाड़ी सादिकाबाद से मेलसी पहुंची तो वहां तमाम मुसाफिर उतर गए। गाड़ी बस स्टैंड पर ले जाने के दौरान बस होस्टेस को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। ड्राइवर ने गार्ड की मामलत की, बस के दरवाजे बंद किए, गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड और बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में खातून को बरहना करके तशद्दुद करने का केस। मुलजिम जैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम जैन को 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी टीम का कहना है कि मुलजिम जैन से वीडियो में दिखाई जाने वाली गन बरामद करनी है। गिरफ्तार दीगर मुलजिमान को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में खातून को बरहना करके तशद्दुद किया गया था और उसकी वीडियो बनाई गई। मुलजिमान को रंज था कि उस खातून के बायस उनकी बहन को तलाक हुई। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची के फोर्ट चौरंगी के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को जिंदा जला दिया। दोनों मुलजिमान दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान जिब्रान नामी शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। जिब्रान के शोर मचाने पर रिक्शा स्टैंड के करीब मौजूद दुकानदारों ने मुलजिमान को पकड़ा। शहरियों ने तशद्दुद के बाद मुलजिमान को जला दिया। डाकुओं की मोहम्मद इमरान और नादिर हुसैन के नाम से शनाख्त। मुलजिमान क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल थे। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP को थप्पड़ मारने और उलझने वाली खातून के प्रोटेक्टिव बेल ऑर्डर की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अदालत की डॉक्टर अनम को पुलिस तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक खातून ने तफ्तीशी पुलिस को जमानत की कानूनी दस्तावेजात भेज दी। अदालती अहकाम के बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी रोक दी गई। खातून के खिलाफ सिविल लाइन थाने में DSP इश्तियाक आराइन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। खातून के DSP पर तशद्दुद का वाक़या 2 फरवरी का है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना फंड्स में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द का केस। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल सर्विसेज डॉक्टर शाहीना का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इससे पहले नैब साबिक सूबाई वज़ीर सेहत अरसलान खान के पर्सनल असिस्टेंट का बयान भी रिकॉर्ड कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना फंड्स में कोरोना टेस्ट, हिफाजती किट्स, दवाओं और मशीनरी और आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात हैं। परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन का इजहार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का इजहार अफसोस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुल्की हालात आज के दौर से बहुत बेहतर थे। 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा होने वाले परवेज़ मुशर्रफ कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़े। FC कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और रॉयल कॉलेज और डिफेंस स्टडीज बरतानिया से भी कोर्सेज किए। परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने परवेज मुशर्रफ की वफात पर पीडीएम को निशाने पर ले लिया। कहा मुशर्रफ एक आमिर था, उसने बगैर किसी एहतसाब के गलतियां की जिनकी कीमत मुल्क आज भी अदा कर रहा है, लेकिन वो मुशर्रफ भी पीडीएम हुकूमत से ज़्यादा जमहूरी और इंसान दोस्त था। इससे मौजूदा हुकूमत की खसलत का पता चलता है। एमक्यूएम के साबिक रुकने असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि कराची में जितनी नशिस्तों पर इंतखाब हो चुका, इलेक्शन कमीशन उनकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों और मेयर का इलेक्शन कराए। खाली नशिस्तों पर इंतखाब का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई के मुस्ताफी 81 अरकान कौमी असम्बली बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस पर काबिज। ज़राए के मुताबिक 23 जनवरी को 100 से ज़ायद अरकान असम्बली को 7 रोज़ में लॉजेस खाली करने की हिदायत की गई थी। ताहम नोटिस के बावजूद लॉजेस में 81 अरकान ने रिहाइश गाहें खाली नहीं की। हुकूमत का पीर को इंतज़ामिया के जरिए मुस्ताफी अरकान से लॉजेस खाली करवाने का फैसला। पुलिस लाइंस धमाके का केस ट्रेस हो गया है। हेलमेट से मिलने वाले सर के बाल हमलावर के डीएनए से मैच कर गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा खुदकुश हमलावर के सर को बॉडी से दोबारा जोड़ा गया। हतमी तौर पर कह सकते हैं कि धमाका खुदकुश बमबार ने किया। खुदकुश बमबार तीसरी या चौथी सफ में बैठा था। TNT समेत हाई एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। लड़कियों को तालीम से रोकना पश्तूनों का नहीं, तालिबान का कल्चर है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपने मजमून में मलाला यूसुफजई ने कहा कि मुनीर अकरम ने मुआज़रत तो कर ली है, मगर उनका ये बयान तालिबान के ख़वातीन से गैर इंसानी सलूक की जिम्मेदारी पश्तून सकाफत पर डालने की कोशिश थी। तालिबान अपने मकासद के उसूल के लिए अकायद और कल्चर को गड़बड़ करते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने अपने इस बयान पर माजरत कर ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चियों को ना पढ़ाने का ताल्लुक मजहब से नहीं बल्कि पश्तून कल्चर से है। अमरीकी लड़ाका तैयारी ने चीन के गुब्बारे को मार गिराया। पेंटागन ने कहा कि जासूस गुब्बारा चीन की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर की अमरीकी फौज को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन की जानिब से हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी का मौसर जवाब दिया जाएगा। चीन की गुब्बारा मिसाइल के जरिए मार गिराने की शदीद मजम्मत, जवाबी इकदाम का इंदिया दे दिया। चीन ने पहले ही गुब्बारे की मिल्कियत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि यह मौसम की सूरत हाल जांचने वाला गुब्बारा था जो अपने रास्ते से भटक गया था। कनाडा और अमेरिका को शदीद तरीन बर्फानी तूफान का सामना। हड्डियां जमाती, सर्द और तेज़ हवाएं। अमेरिका में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। रियासत न्यू हैम्पशायर में पारा -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इससे कबल रियासत अलास्का में कम तरीन दर्जा हरारत -76 रिकॉर्ड किया गया था। रियासत मेन में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाएं। मशरक़ी कनाडा और क्यूबेक में लाखों अफराद मुतासर। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर -41 सेंटीग्रेड की हवाएं। न्यूयॉर्क में -16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान न भेजी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। ACC ने कहा कि भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़ तब्दील न हुआ तो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर UAE और कतर के नामों पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक एशिया कप मुतासर हुआ तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा माह के आखिर में अफगानिस्तान से शारजा में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का ऐलान। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी कामयाबी। दुबई में उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर क्रॉनक्लेंग को शिकस्त दे दी। 10 राउंड पर मुश्तमिल टाइटल फाइट के 7वें राउंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया।